वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज यूपीपीएससी सीसेट डे 16 में हम देखेंगे तीन क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। 68, 69, 70 जो यूपीपीएससी सीसेट सेट सी 2023 में पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कैलेंडर पर बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन जनरल रीजनिंग है, आपका कॉमन सेंस है। तीसरा अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर ऑफ 2009। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं कि क्या है वो। कि कोई ईयर है, सबसे पहले उसमें दो पार्ट होंगे, या तो वो नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा। ठीक है। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होगा, लीप ईयर का मतलब क्या होगा। लीप ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से कंप्लीटली भाग चला जाए। और कोई भी बड़े से बड़ा नंबर अगर चेक करना है कि 4 से भाग चला जाए, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट देख लो। जैसे 04 है या 16 है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं। अगर कोई ईयर एक सेंचुरी ईयर है, CENTURY, तो उसमें भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे, और नॉर्मल ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अगर 4 से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो हो जाएगा लीप ईयर, अदरवाइज वो होगा नॉर्मल ईयर। ये लीप ईयर नॉर्मल ईयर होता क्या है। लीप ईयर में 366 दिन होंगे, क्योंकि फरवरी जो है 29 दिन की होती है, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे। अच्छा, अब हम एक नई चीज़ बताते हैं आपको कि कोई भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के ही सेम होगा। किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या फिर 11 साल बाद। वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर और एक लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स के बाद ही रिपीट होगा, मतलब हु बहू रिपीट होगा एग्जैक्ट। तो मैंने देखा, अगर नॉर्मल ईयर के बाद ये नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बराबर होगा, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे और लीप ईयर में 366। तो ये दो कैलेंडर एक दूसरे के समान हो ही नहीं सकते कभी भी। तो अगर नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ेंगे, तो अगर नॉर्मल ईयर निकल के आया तो ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, एक चीज, एक मिनट। अगर नॉर्मल ईयर में पहले 11 जोड़ेंगे, 11 ध्यान रखना है, 11 बड़ा है, सबसे पहले 11 जोड़ेंगे। अगर 11 जोड़ के नॉर्मल ईयर आया तो ठीक है। अगर 11 जोड़ के लीप ईयर आ गया, तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ देंगे, मतलब उसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, और फिर कंफर्म होगा कि नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर ही आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्या है। जैसे आपको दिया गया 2009, 2009 में मैंने कहा ये 2009 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। इस नॉर्मल ईयर या तो 11 साल बाद रिपीट होगी या 6 साल बाद। मैंने 11 जोड़ा, कितना आया 2020। मैंने कहा ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे चेक किया, ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर। अगर सेंचुरी ईयर होता तो 400 का भाग दे के लीप ईयर चेक करता। ये सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर चेक करना तो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के लिए मैंने आपको अभी बताया था क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 20, 4 20 से विभाजित हो रहा है, पूरे 4 पंजे 20 होते हैं, तो 2020 एक लीप ईयर हो गया। तो इसका मतलब 2009 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के बराबर होगा। जी नहीं, नॉर्मल ईयर लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, 2009 में अब क्या जोड़ेंगे, 6। तो 2009 2015 का कैलेंडर एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि 2009 भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर। पहले 11 जोड़े, जब 11 के बाद अगर हमारा नॉर्मल ईयर ही आता है तो ठीक है। अगर वो लीप ईयर निकल आता है, जैसे 2020 लीप ईयर आ गया, तो फिर हम 6 जोड़ेंगे और 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। और किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा हमेशा, किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। ट्रेन, कार, साइकिल और बस। कॉमन सेंस, साइकिल में 2 पहिए हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद कार में 4 पहिए, फिर बस, बस में उससे ज़्यादा पहिए होंगे, और ट्रेन में सबसे ज़्यादा पहिए होंगे।
तो ये इसका हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2009 वाला 2015, क्योंकि 2009 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर या तो 11 साल बाद रिपीट होगी या 6 साल बाद। अगर नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाता है तो आप समझ लो कि वो गलत है, 11 साल बाद रिपीट नहीं होगी, वो 6 साल बाद होगी। वो चेक कर लेते हैं, 2009 में 6 जोड़ेंगे तो 2015, 2009 नॉर्मल ईयर है, 2015 नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब 2009 और 2015 का कैलेंडर आपस में रिपीट होगा। अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर पता करना है तो कंफर्म है 28 साल बाद रिपीट होना है। क्लियर है? अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइकिल, साइकिल मतलब 3, और उसके बाद क्या है? कार, कार मतलब 2, तो 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है ई इक्वस टू 5 है और अमेंडमेंट कितना दिया? 89। ई इक्वस टू 5 दिया है, ई इक्वस टू 5, ई इक्वस टू 5 होने का मतलब ई का वेट कितना है? 5। अगला है अमेंडमेंट, AMEND, क्या है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का दिया गया है कितना? 89। तो आप अब अमेंडमेंट में सबसे अल्फ़ाबेट के सबसे सारे के सारे वेट लिख दो। ए मतलब 1 होता है, एम मतलब 13, ई मतलब 5, एन मतलब 14, डी मतलब 4, एम मतलब 13, ई मतलब 5, एन मतलब 14, टी मतलब 20। जब इनको जोड़ेंगे तो देखते हैं कैसे करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 20 30, 14 और 4 28, 14 14 28, 13 और 4 17, 17 और 1 18, और ये 13, 8 8 16 3 19 की 9, 1 हासिल, 3 2 5 2 7 और 2 3 2 5 6 7 8, 89। तो इसका मतलब ये जो अमेंडमेंट के सामने जो 89 क्वेश्चन में दिया गया है वो कुछ नहीं है, उसके जो वेट हैं, जो लेटर हैं उसमें यूज हुए हैं उस वर्ड में, उसके जो वेट है उनका सम है। अब हमसे पूछा किसका गया है? सेक्रेटरी, SECRETARY, स्पेलिंग भी याद कर लो इस बहाने से। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का वेट लिखो, S19, E5, C3, R18, E5, T20, A1, R18 और Y मतलब 25। इसको जोड़ते हैं, 25 और 5 30, 5 35, 35 और 20 55, 55 हो गया। 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 55 39 और ये 19, जोड़ देते हैं। 9 9 18, एक और रह गया ये, तो ये 20 कर देते हैं। इवन 9 5 14 की 4 1 हासिल, 5 2 7 3 10 1 11, 114। तो इसका मतलब सेक्रेटरी वाले का वेट जो इक्वल आएगा वो आएगा 114। तो पहले वाले का आंसर 2015 है, दूसरे वाले का आंसर 3 2 4 1 है, मतलब साइकिल, कार, बस और ट्रेन। तीसरे वाले का आंसर जो है 114 है, मतलब जो उसमें लेटर यूज हुए हैं उस वर्ड में उनका वेट लिखो और उनका सम निकाल के आंसर आ जाएगा। एक बार नॉर्मल ईयर, लीप ईयर का कैलेंडर द्वारा समझा देता हूँ। कोई भी ईयर हमें देखनी है कि वो नॉर्मल ईयर मतलब एक ईयर है या सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पता करने के लिए 400 का भाग देंगे। अगर 400 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर कौन सा? सेंचुरी लीप ईयर, और अदरवाइज नॉन लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। अगर कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब 4 से भाग देंगे, अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब पूर्णतः विभाजित है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल ईयर होगा। जैसा कि एक मीम चल रहा है क्या, कि भाई ये लीक ईयर है या लीप ईयर है, तो वही वाली बात है। यहाँ पे आपको याद रखना है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होंगे, नॉर्मल ईयर में 365 दिन। कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है जो कंस्ट्रेंट है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे, लीप ईयर में 366। अब जैसे अगर किसी भी नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने पर अगर नॉर्मल ईयर आ गया तो हम समझ गए कि 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने पर लीप ईयर आता है तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? फिर 6 साल बाद रिपीट होगा, और 6 साल बाद वो कन्फर्म है कि 6 साल बाद जुड़ने पर एक नॉर्मल ईयर ही आएगा। जैसा कि हमने देखा कि 2009 में जब मैंने 11 जोड़ा तो 2020 लीप ईयर आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है, 11 साल बाद रिपीट नहीं होना है। फिर 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ के 2015 आया, तो 2015 भी नॉर्मल ईयर निकला और 9 भी। तो और अगर स्टार्ट में ही हमें पता चल जाए कि कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 3 फिगर हैं जो आपको याद रखने हैं, 6, पहले तो 11, फिर 6 और 28, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये नॉर्मल ईयर के लिए हैं, ये लीप ईयर के लिए हैं। नॉर्मल ईयर के लिए पहले 11 को तरफ देखो, फिर 6 की तरफ देखो। लीप ईयर के लिए मुँह उठाए 28 की तरफ देख लो। लीप ईयर के लिए 4 से भाग देंगे या 400 से देंगे, बस ये देखना है। ठीक है,
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी हमारे यूपीपीसीएस सीसेट डे सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।